हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी एमर सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 17 है, जिसमें हम सेक्शन 44 से लेकर 48 तक डिस्कस करेंगे, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट से डील करते हैं। सेक्शन 44 डिफाइन करता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कि ये इसमें सिंपली क्लास 1 में ये डिफाइन कर रहा है कि जिस वक्त रिकॉर्ड ऑफ राइट की प्रिपरेशन की जा रही हो या रिकॉर्ड ऑफ राइट की रिवीजन की जा रही हो, तो उस वक्त अगर रेवेन्यू ऑफिसर ख़ुद देख लेता है कि उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, उसमें कोई उस रिकॉर्ड ऑफ राइट, उस रजिस्ट्रेशन ऑफ मेटेशन से मुतल्लिक अगर कोई मैटर है या कोई डिस्प्यूट्स अराइज होता है, वो रेवेन्यू ऑफिसर ख़ुद देख लेता है। या पार्टीज़ की एप्लीकेशन आती है, जो पार्टीज उस ज़मीन में इंटरेस्टेड थी वो ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन जमा करवाती हैं सेक्शन 45 में, जिसे हमने डिफ़ाइन किया था कि अगर कोई शख्स को ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी कंसर्न्ड ऑफिसर के, रेवेन्यू ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जमा करवाएगा। तो एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद उसको जो मुनासिब लगेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उस एंट्री को डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन करने के बाद वो उस मैटर से मुतल्लिक जो भी रीज़न्स होंगे वो भी रिकॉर्ड करेगा। क्लास नंबर 2 में ये बता रहा है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर अनेबल टू सेटिस्फाई है उस डिस्प्यूट से, मीन्स के ऐसे कोई मैटर जिसमें ज़मीन के ओनर 4-5 हो, तो वहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता। तो इस सूरत में वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर वो मैटर जैसे कि ए में डिफ़ाइन कर रहा है कि वो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड को वो केस ट्रांसफ़र करेगा और असिस्टेंट कलेक्टर उस केस के ऊपर इंक्वायरी करेगा और पार्टीज़ को बुलाएगा, पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी देगा उनका डिस्प्यूट, उनका मसला सुनने का, उनसे एविडेंस तलब करेगा, उनसे डॉक्यूमेंट्स तलब करेगा, जिन जिन शख्स के पास इंटाइटलमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है, मींस के असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड है, वो एक रिटन ऑर्डर निकालेगा, उसमें लिखेगा कि भाई आज के बाद ये प्रॉपर्टी इस शख्स की, इसकी पोजीशन में होगी, और वो रिकॉर्ड ऑफ राइट में न्यू एंट्री जो है अकॉर्डिंग टू दी डिस्प्यूट सॉल्व होने के बाद वो उसमें अपना ऑर्डर देगा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट में न्यू एंट्री की जाए। क्लास नंबर 3 में डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर इस किस्म का कोई केस असिस्टेंट कलेक्टर के नीचे जो भी ऑफिसर है उसके पास आ जाता है, तो जैसे कि हमने क्लास ए में डिस्कस किया कि वो शख्स मैटर असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड को ट्रांसफ़र करेगा, तो वो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड वो उस मैटर को चलाएगा। क्लास नंबर 3 में डिफ़ाइन कर रहा है अगर कोई शख्स किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से या मींस के सिविल कोर्ट से अगर कोई ऑर्डर, अगर कोई डिग्री लेके आता है, तो उस डिग्री के मुताबिक उस शख्स की भी एंट्री की जाएगी। अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट जिसके पास जुरिडिक्शंस है उससे कोई ऑर्डर या डिग्री लेके आएगा, तो उसका भी रिकॉर्ड ऑफ राइट में न्यू एंट्री की जाएगी। सेक्शन 45 डिफाइन करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएशन ऑफ एंट्री इन रिकॉर्ड। तो इसमें सिंपली ये डिफाइन कर रहा है वेरिएशन मीन्स के कमी पेशी एंट्रीज़ में इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो नंबर 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर किसी भी शख्स का रिकॉर्ड ऑफ राइट बन जाता है तो उसमें कोई भी कमी पेशी, कोई भी चेंजिंग, कोई भी तरमीम नहीं होगी। हाँ, इन केस, जैसे कि क्लास नंबर 1 में बता रहा है कि इन केस हो सकती है अगर उस एंट्री के मुतालिक अगर कोई फैक्ट प्रूफ हो जाए या शख्स एडमिट कर दे कि भाई ये ज़मीन मेरे नाम पे तो है बट और असल जो ओनर है ये शख्स है, इसके नाम पे की जाए, तो इस सूरत में उसकी कमी पेशी हो सकती है उस एंट्री में। नंबर बी में अगर जो पार्टीज़ उस ज़मीन में इंटरेस्टेड हैं तो उस शख्स को सपोर्ट करें या एग्री हो जाए कि भाई एंट्री इस शख्स के नाम पर होनी चाहिए, या वो शख्स किसी कोर्ट से ऑर्डर या डिग्री लेके आता है, तो इन केस वो भी उसमें कमी पेशी वेरिएशन उस एंट्री में हो सकती है। सेक्शन 46 डिफाइन करता है मैच्यूरेशन फ़ीस। मैच्यूरेशन फ़ीस जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबके लिए फ़ीस करेगा। वो क्लासेस ऑफ एंट्री को देखकर, मींस के एक ज़मीन हम बाय परचेज लेते हैं, एक बाय इनहेरिटेंस होती है, एक बाय गिफ्ट हम लेते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री, उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट बनवाने के लिए उसकी मैच्यूरेशन की फ़ीस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखेगा। उसकी नोयत देखेगा, या एक ऐसी ज़मीनें होती हैं जो इरीगेटेड होती हैं, इनइरीगेटेड होती हैं,
कोई रोड के ऊपर होती है, कोई रोड से थोड़ा अंदर होती है, कोई वाटर के करीब होती है, कोई वाटर से दूर होती है। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के फिर वो मैच्योरेशन की फ़ीस लगाएगा। और क्लास नंबर 2 में डिफ़ाइन कर रहा है कि मैच्योरेशन की फ़ीस जिसके नाम पर एंट्री की जा रही है वो शख्स पे करेगा। सेक्शन 47 ये डिफ़ाइन कर रहा है ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। इसमें सिंपल क्लास 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर किसी भी शख्स का किसी भी ज़मीन में या किसी भी होल्डिंग में कोई राइट है, कोई इंटरेस्ट है या कोई लाइबिलिटीज़ है, या उस शख्स का रिकॉर्ड ऑफ राइट में रिकॉर्ड इंटर है, तो वो शख्स इस चैप्टर के तहत वो बाउंड है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी उससे अगर कोई इंफॉर्मेशन तलब करते हैं रिकॉर्ड या रजिस्ट्रेशन के मुतालिक, तो वो शख्स लाइबल हैं कि वो पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी की रिक्यूजेशन दरख्वास्त पर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो ज़रूरी है, या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे जो ज़रूरी है, जिससे उसके रिकॉर्ड ऑफ राइट की तरतीब को करेक्ट किया जाए, उसके रिकॉर्ड ऑफ राइट की अगर रिवीजन करनी है उसको करेक्ट किया जाए, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन तलब कर सकता है। तो उस शख्स की मीन्स के ज़मींदार की लाइबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन या जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करे। क्लास नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है या कोई डॉक्यूमेंट आते हैं सबसेक्शन 1 के तहत उसकी दरख्वास्त के बाद, तो सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर के रिटन एक नॉलेज लेगा, क्योंकि कभी ज़मींदार अपने एजेंट को भेज देता है, कभी उसका ज़मीन का गार्जियन आ जाता है, या जो लुक आफ्टर करता है वो आ जाता है, या ज़मीन का कभी मालिक बाहर होता है वो अपना कोई बंदा भेजता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट लेगा, रिटन एक्नॉलेजमेंट लेगा। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के मीन्स के रिटन स्टेटमेंट में उस शख्स का नाम लिखेगा, उससे फैक्ट पूछेगा, उसकी सिग्नेचर, नेम, डेट ईच एंड एवरीथिंग लिखेगा, जैसे कि प्रूफ हो सके कि ये शख्स आया था इन्फॉर्मेशन देने। सेक्शन 48 के तहत डिफ़ाइन करता है पेनल्टी। तो सिंपली अगर कोई शख्स कोई राइट हासिल करता है बाय एक्यूजेशन, मीन्स कि अगर कोई शख्स बाय परचेज, बाय गिफ्ट, बाय इनहेरिटेंस कोई राइट हासिल करता है, तो उस शख्स का ये काम है कि वो 3 माह के अंदर सेक्शन 42 के तहत वो अपने नाम पर करवाए। तो इन केस अगर वो शख्स उसमें कमी पेशी करता है, उसमें सुस्ती करता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता मीन्स के, और उसकी सेक्शन 47 के तहत उस शख्स को रिक्वायर है कि वो नीडेड डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वो प्रोवाइड नहीं करता, तो इन केस उस शख्स को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक का फ़ाइन लगा सकते हैं। मीन्स के उस शख्स को 3 माह का टाइम दिया है, भाई 3 माह के अंदर आप आए अपनी ज़मीन को, अपनी एक्यूजेशन के राइट को रजिस्टर करवाएं, वो 3 माह के बाद आता है, तो इस सूरत में उस शख्स को 500 का जुर्माना लगेगा। तो सिंपली आज होता है हमारा जो टॉपिक रिकॉर्ड ऑफ राइट का वो मुकम्मल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।